जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। कल से पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है कदाफी स्टेडियम लाहौर से। स्टिल नो डिजिटल बाउंड्रीज जो अब तक मुझे अपडेट्स मिली हैं। अब T20I और DI में डिजिटल बाउंड्री होती है या नहीं, वो तो जब पिंडी साइड एंड फैसलाबाद साइड पे साउथ अफ्रीका आएगी तब पता लगेगा। फैसलाबाद साइड पे पूरी ODI सीरीज हो रही है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, पेशावर के बाद पिंडी में भी लाइट्स इंस्टॉलेशन हुई है। वो आगे मैंने वीडियो में ऐड किया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। पेशावर साइड पे कायद आज़म ट्रॉफी का पहला मैच भी हो गया, उस साइड पे कुछ अपडेट्स भी आ रही हैं। जैसे सामने आपको दिख रहा है लाइट्स इंस्टॉलेशन हो गई थी, उसके बाद वो वायरिंग चल रही थी, वो भी केबल ट्रेज में बिछा दी गई हैं। जल्द ही इन लाइट्स को एनर्जाइज कर दिया जाएगा। पहला कायद आज़म ट्रॉफी का मैच भी हो गया पेशावर वर्सेस सियालकोट रीजन के दरमियान, और पहले 2 दिन तो बारिश होती रही। तीसरे दिन जब मैच शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी शिकायत की और वीडियोज़ भी मैंने देखी कि उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। हालांकि कहा भी था कि फ्री एंट्री है। लेफ्ट साइड पर आपको मोहम्मद रिजवान दिख रहे होंगे, हमाद बट भी थे। पेशावर वर्सेस सियालकोट का मैच हुआ, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ठीक तरह से आउटफील्ड नहीं थी, कुछ लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ भी दिए। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा रहा कायद आज़म ट्रॉफी का मैच पेशावर साइड पे, और पेशावर साइड पे डोमेस्टिक के बाद अब इंटरनेशनल और PSL क्रिकेट किस तरह से हो सकती है, अपनी राय ज़रूर दें। अच्छा जी, पिंडी साइड की बड़ी अपडेट मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, फिर वो पेशावर साइड पे कायद आज़म ट्रॉफी और बाकी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसका पूछ रहे थे। पिंडी साइड पे फिलिप्स की लाइट्स की इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी। मैंने आपको बताया था कि फिलिप्स की लाइट्स उस साइड पर आई हुई हैं और आप सामने देख सकते हैं कि बाकायदा उसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर दी गई है। जो पोल्स हैं उनसे लाइट्स का पूरा फ्रेम नीचे उतारा हुआ था, इनकी फिर हाइट वगैरह ठीक की गई और फिर ऊपर अगेन ये ऊपर आप देख सकते हैं कि इनको इंस्टॉल कर दिया गया। दिन रात यहाँ पे काम चल रहा था। नई फिलिप्स की लाइट्स इंस्टॉल हुई हैं। फिलिप्स का आपको पता है उनकी लाइट्स चैंपियंस ट्रॉफी में कदाफी स्टेडियम लाहौर और कराची में भी इंस्टॉल हुई, तो उनका तो कोई नो डाउट बेहतरीन क्वालिटी की लाइट्स हैं। लेट्स सी अब देखते हैं कि पेशावर साइड पे जो लाइट्स इंस्टॉल हुई हैं एंड देन पिंडी साइड पे, इसका तो हमें पता है, हमने कराची एंड लाहौर में देख लिया चैंपियंस ट्रॉफी में, बेहतरीन क्वालिटी की लाइट्स हैं। लेकिन पेशावर की लाइट्स किस तरह से आउटपुट देती हैं, वो चाइनीज़ इंपोर्टेड लाइट्स हैं। वो तो फिर जब उसका डेमो टेस्ट करेंगे, रात के टाइम उसको ऑन करेंगे तो उसका रिजल्ट देखेंगे। मुझे उस पर भी काफ़ी कमेंट्स पड़े। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा कि पेशावर की लाइट्स किस तरह से, उनका रिजल्ट किस तरह से है, रात के टाइम जब मैचेस होंगे तो वो कैसा आउटपुट देंगे। बाकी कदाफी स्टेडियम लाहौर पिंडी के अलावा जो फैसलाबाद है वो पूरी ODI सीरीज़ होस्ट कर रहा है 3 मैचों की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और पिंडी भी एक टेस्ट मैच होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका का और एक T20I, फिर दो T20I वो वापस कदाफी में होंगे। तो लाहौर, पिंडी एंड फैसलाबाद ये साउथ अफ्रीका को होस्ट करेगा। और यहाँ पर अगर मज़ीद इन्फो आप देखें तो फिलिप्स की लाइट्स में तो कोई, उसमें तो कोई बात करने का है नहीं। ये देखिए एक पोल में ये 30 लाइट्स हैं, 6 रोज़ हैं एंड देन 5 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करें तो मैंने देखा कि 30 लाइट्स इंस्टॉल कर रहे थे और एक लाइट्स में 3 ये लाइट्स है। और मैंने इनसे पूछा तो ये बता रहे थे कि ये 1400 वाट की एक लाइट है और पेशावर साइड पे 1200 वाट की एक लाइट लगी है। लेकिन वो तो रिंग ऑफ फायर स्टाइल में इंस्टॉल किया गया एंड पिंडी साइड पे पोल्स में इंस्टॉल किया गया, 6 पोल्स हैं। खैर लेट्स सी, वो देखते हैं कि पेशावर साइड का जो दुबई स्टेडियम का पैटर्न फॉलो किया गया है, रिंग ऑफ लाइट्स, रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है, उसकी किस तरह से लाइट्स पड़ती है आउटफील्ड पे। एंड देन ये पोल्स का तो हमने देखा हुआ है, ये बहुत पहले फिलिप्स की लाइट्स पिंडी साइड पे आई थी, मैंने अपडेट किया था, लेकिन कराची लाहौर में लग गई थी। पिंडी साइड पे फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत कम टाइम रह गया था। वो तो बहुत सी चीज़ें रह गई थी फेज़ 2 में, उसके लिए भी बहुत कमेंट्स आ रहे कि भाई फेज़ 2 किधर गया, उसका तो पता ही नहीं लगा। लाहौर कराची साइड पे रूफ़ का बताया था, कराची साइड पे तो पूरा स्टैंड्स की डिमोलिशन बताई थी, उसको भी पूरा अपग्रेड करने का बताया था। कराची साइड की तो कोई अपडेट ही नहीं आ रही। 4-5 महीने गुजर गए, मोहसिन नकवी कहाँ पे गुम है, तो उसके लिए भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। खैर फिलहाल ये बायलैटरल सीरीज़ आ गई है, उस पर बिल्कुल खामोशी है। इनिशियल वर्क तो शुरू हो गया था, मैंने आपको बताया था, अपडेट किया था कि इंजीनियर्स आ गए तो उस पर सर्वे वगैरह चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई थी, लेकिन फिर अभी फिर खामोशी इख्तियार कर ली गई है, कोई अपडेट आई नहीं है। टेंडर्स भी इवन इशू हो गए थे कदाफी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन के लिए, अगेन वो मैंने आपको अपडेट किया था, लेकिन उस पर फिर मज़ीद काम हुआ नहीं है। जब कोई टेंडर इशू होगा, काम शुरू हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पिंडी साइड एक टेस्ट और एक T20I मैच होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। दैन पूरी जो ODI सीरीज़ है मेरे ख्याल में श्रीलंका के अगेंस्ट, जब श्रीलंका आएगी ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले, जो अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की है, तो 3 ODI मैचेस श्रीलंका के यहाँ पिंडी साइड पर हो रहे हैं। एंड देन फिर ट्राई सीरीज शुरू हो जाएगी तो उसके मैचेस भी पिंडी एंड लाहौर साइड पे होस्ट हो रहे हैं। अब कराची साइड पे अभी अंडर 19 का मेरे ख्याल में वो वुमेंस का कोई कप हुआ है, नेशनल T20 कप इस तरह करके, मुझे उसका नाम पता नहीं, लेकिन यह है कि कराची साइड पे कोई बायलैटरल सीरीज़ या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं दी जा रही। हम ये तस्वर कर रहे थे कि शायद उस साइड पे फेज़ 2 का काम शुरू हो जाएगा और मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं फेज़ 2 के लिए, तो फेज़ 2 पे फ़िलहाल कोई काम शुरू नहीं हुआ, उस पर कोई मीटिंग नहीं हुई, देन उस पर कोई अगेन टेंडर हमें देखने को नहीं मिला। तो जो फेज़ 2 का पूछ रहे हैं उसके लिए लास्ट टाइम जुलाई में रेनोवेशन का एक टेंडर इशू हुआ था कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए, देन उस पर कोई हमें अपडेट देखने को नहीं मिली।
ना कराची है ना पिंडी साइड पे कोई। बाकी फिर ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी शुरू हो गई, बायलैटरल सीरीज़ शुरू हो गई, पेशावर में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की वापसी हो गई। दूसरा मैच यहाँ पे कल 12 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी शुरू हो जाएगी, तो इस साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का दूसरा राउंड भी शुरू हो जाएगा। 10 टीमें हैं, फैसलाबाद, बहावलपुर, फाटा, देन इस तरह से पेशावर रीजन, एबटाबाद, इस्लामाबाद, बहुत सी टीमें खेल रही हैं। दूसरा मैच जो है यहाँ पे फैसलाबाद वर्सेस सियालकोट रीजन का, ये सियालकोट की टीम जो अभी भी पेशावर में ही है। लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए इस बार जो ये सीज़न शुरू हुआ है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये एटलीस्ट जो पिचेस हैं वो प्लेयर्स की रिक्वेस्ट पे ना तैयार करें, बल्कि पीसीबी जो है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और ठीक ठाक टफ पिचेस बनाए ताकि बैट्समैन और बॉलर का पता चले। फ्लैट ट्रैक, फ्लैट रोड बनाए हुए हैं, आपने देख लिया 2 दिन मैच खेला गया। मोहम्मद हारिस जो कि जिससे बैट उठाया नहीं जाता एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, बायलैटरल सीरीज़ में, यहाँ पे आके ये लोग 100 बना रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को देखें, ना जीतने की तरफ जा रहे हैं, ना मतलब प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। पहला टेस्ट फर्स्ट क्लास मैच यहाँ इस साइड पे हुआ, पेशावर साइड पे, और मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान जो है ना, उन्होंने सेंचुरी बना के मैच ड्रा कर दिए। आप देखिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की जो पहला राउंड हुआ, एबटाबाद, इस्लामाबाद, 5 मैचेस हुए, सारे के सारे ड्रा हुए, मतलब पूरा राउंड ड्रा हो गया पहला राउंड जो है। लेट्स होप कि सेकंड राउंड अच्छा जाए और टफ पिचेस तैयार करो और पीसीबी पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि भाई ये रोड वाली पिचेस क्यों बना रहे हैं क्यूरेटर। एटलीस्ट इस तरह की पिचेस बनाएं कि रिजल्ट तो निकल के आए, पता चले बैट्समैन का, पता चले बॉलर का, और सही मेरिट पे सिलेक्शन हो नेशनल टीम में, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट तस्वर किया जाता है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी। 4 दिन का एक मैच होता है, प्रॉपर टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं लोग, और फिर उसका रिजल्ट ना निकले। और दूसरा ये कि जब आप फैंस को नहीं छोड़ रहे स्टेडियम में, तो फिर ये फ्री टिकट का लॉलीपॉप क्यों देते हैं कि पेशावर वाले सब लोग आएँ, फिर जब वो आते हैं तो उनको छोड़ते नहीं, कभी छोड़ते हैं कभी नहीं छोड़ते। तो एटलीस्ट इस पर भी पीसीबी स्ट्रिक्ट एक्शन ले। खैर लेट्स सी राउंड 2 देखते हैं कि किस तरह से जाता है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का। वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू रखें, बिल्कुल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टूर भी कवर करेंगे। कल से शुरू हो रहा है ये, तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं, एंड देन ओडीआई क्रिकेट, एंड देन T20 है, एंड देन ओडीआई क्रिकेट के लिए 17 साल बाद फैसलाबाद के लोगों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, उनका स्टेडियम भी रेडी है। मैंने लास्ट टाइम अपडेट किया था, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जो पूरी ओडीआई सीरीज़ है 3 मैचेस की, वो होस्ट होने जा रही है, और सब फैसलाबाद के लोग यकीनन आप देख लेना, ऐसा खचाखच भर जाना है। पेशावर, फैसलाबाद, नो डाउट आपने पहले देख लिया, लेजेंड क्रिकेटर आए थे एग्जीबिशन मैच में, उन्होंने खचाखच स्टेडियम भर दिया था। सेम आप देखेंगे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की कैपेसिटी कम पड़ जानी है। बायलैटरल सीरीज़ का मैच है ना, आप देख लेना कि किस तरह खचाखच फैसलाबाद भर जाएगा। इस पर मैं एक पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, कमेंट में लोग मेरे पॉइंट से एग्री करेंगे। फैसलाबाद के अलावा जो गुजरावाला का जनाब स्टेडियम है, उसकी कितनी बड़ी कैपेसिटी है वहाँ पे। अभी हाल ही में, बल्कि आजकल मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई पंजाब का टूर्नामेंट हो रहा है, बाबर आजम के आने का बताया था, सिर्फ एक न्यूज़ चलाई थी, लेकिन बाबर आजम फिर गए नहीं थे, उमर अकमल लोग खेल रहे हैं, तो कितना खचाखच उसको भर दिया था। खैर फैसलाबाद के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, और कल से साउथ अफ्रीका का टूर शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे हम बिल्कुल अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो हमारी फुटबॉल टीम है भाई, बेहतरीन क्या कारकर्दगी दिखाई। मैं तो यकीन नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम है, क्योंकि मैं फ़ुटबॉल को काफ़ी अरसे से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, ख़ुद भी काफ़ी खेला हूँ। तो जनाब स्टेडियम इस्लामाबाद में अभी AFC एशियन कप का जो क्वालिफायर था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान की टीम क्या खेली है, पेनल्टी भी मिस कर दी, काफ़ी चांसेस जो है वो मिस कर दिए। सो जनाब स्टेडियम फैसलाबाद भी एक्टिव है, वहाँ पे भी मैचेस वगैरह हो रहे हैं। सो उस साइड पे भी ये बेहतरीन क्वालिटी का जो खेल है पेश किया पाकिस्तान की टीम ने। इसके अलावा एंड में जो PSL के हवाले से जो अपडेट्स या न्यूज़ आ रही हैं 2 मोर टीम्स ऐड करने का, तो भाई ये बार बार लॉलीपॉप दे रहे हैं। अभी तक आपका जो ऑक्शन वगैरह है उस पर भी ना कोई स्टेप लिया गया, ना 2 मोर टीम्स ऐड करने के हवाले से जो सलमान नसीर है मेरे ख्याल में PSL के हेड हैं, वो तो सोए हुए हैं, तो बहुत कम टाइम रह गया है। और इस बार तो आपको वो T20 वर्ल्ड कप है अगले साल फरवरी मार्च में, तो फरवरी मार्च में PSL की विंडो होती है, वो भी नहीं हो सकता, उसके बाद आपका जाकर PSL होगा। सो मार्च अप्रैल या मई जून में कहीं जाके कोई विंडो देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का भी टूर अभी उसमें मेरे ख्याल में 3T20 आएगा, हमें देखने को मिल सकता है। जिम्बाब्वे का भी टूर है, तो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, देखना पड़ेगा कि कौन सी विंडो रखी जा सकती है PSL 11 के लिए 2026 का जो सीज़न है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी मसले वाली बात यह है कि अभी कोई तैयारियां है ही नहीं। तो जब कोई तैयारी नहीं है तो 2 मोर टीम्स का ऐड करना, फिर उसके लिए पूरा होमवर्क करना, इतनी आसानी से नई फ्रेंचाइज या नई टीमें ऐड नहीं हो जाती। और अभी से कोई तैयारियां शुरू हुई नहीं है भाई। यहाँ आप देखें दुनिया के डिफरेंट लीग्स में, IPL का आप देख लें 10 टीमें वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, 75 मैचेस होते हैं, आपके मैचेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी विंडो लंबी हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आपको साल पहले इस पर होमवर्क शुरू करना चाहिए। और जो PSL है या उसके जो हेड हैं वो भी सोए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि 2 मोर टीमें ऐड हो जाएंगी, लेकिन फिर ये एक हवा चलिए कि 2 टीमें आ रही हैं, ऐड हो रही हैं, फिलहाल के लिए तो आप मुझसे पूछें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। खैर लेट्स सी क्या अपडेट्स आती हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।